कटलेट, ये सब तो बहुत ट्राई किया होगा आपने, पर क्या कभी ब्रोकोली की कटलेट ट्राई की है? तो आइए आज बनाते हैं ब्रोकोली की कटलेट। तो शुरू करें। ब्रोकोली कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अराउंड 400 ग्राम जितनी ये ब्रोकोली ले ली है और उससे मैंने इस तरह से फ्लावर्स में कट कर लिया है। उसी के साथ उसका जो स्टेम होता है, बड़े वाला डंठल जो होता है, वो मैंने एक बार निकाल के साइड पे रख लिया है। उसको हम किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए ब्रोकोली कटलेट बनाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जो ब्रोकोली के फ्लावर्स मैंने निकाले हैं उससे एक बार हम या तो ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे या फिर हम इसे चॉपर में चॉप कर लेते हैं। ब्रोकोली को चॉपर से चॉप कर लिया है मैंने ग्रेटर यूज़ नहीं किया है। चॉपर से चॉप करने के बाद ये कुछ इस तरह की दिख रही है। अगर आप चाहो तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो। ब्रोकोली को हमने बिल्कुल भी बॉईल नहीं किया था या कुछ ऐसा इसको हमने कुक नहीं किया है, तो हल्का सा एक बार हम इसे एक पैन के अंदर थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। करने के लिए मैं यहाँ पर अराउंड 1 स्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ। मिर्ची जैसे ही सौते हो जाती है, अब मैं इसके अंदर ये जो ब्रोकोली का मिक्सचर था जो हमने ग्रेट किया था, मैं एक बार वो डाल देती हूँ और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसे हम ढककर कुक नहीं करेंगे, इसे ऐसे ओपन रखकर ही हम अराउंड 4 to 6 मिनट्स के लिए हम एक बार हल्का सा इसको सौते करते रहेंगे इस तरह से। ब्रोकोली को कुक करते हुए अराउंड 6 से 8 मिनट हो गए हैं, तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इस मिक्सचर को ठंडा हो जाने देते हैं एक बार। ब्रोकोली जिसे हमने ग्रेट कर लिया था और सौते कर लिया था, अब वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अब हम इसी से कटलेट तैयार कर लेते हैं। तो कटलेट तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर इसके अंदर अराउंड 1 टीस्पून जितना ये गार्लिक है वो डाल रही हूँ। साथ ही में 1 टीस्पून जितना ये बारीक कटा हुआ अदरक है वो भी डाल देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची है, मैं वो डाल देती हूँ। वो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी के लिए मैं यहाँ पर हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर है, जो काली मिर्च का पाउडर है, वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्रोकोली के साथ ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है और जो मैंने गार्लिक डाला है उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप ब्रोकोली से कुछ बनाते हैं गार्लिक बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ब्रोकोली का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा क्रीमी सा होता है और उसके साथ अगर गार्लिक का टेस्ट हो, लहसुन का टेस्ट हो, तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। यहाँ पर मैं हाफ अ टीस्पून जितना ये सिका हुआ जीरे का पाउडर है वो डाल रही हूँ। ये मैंने 10-12 कैश्यू नट्स लिए थे जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, तो वो डाल दिए है एक बार। और मीडियम साइज का मैंने ये अनियन लिया था, उससे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल देती हूँ। अगर जब भी आप ये ब्रोकोली की टिक्की या ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं तो कोशिश कीजिए बिल्कुल बारीक चॉप कीजिए। अगर हल्का सा भी ज़्यादा बड़ा चॉप किया हुआ होता है ना, तो जब टिक्की बनती है या कटलेट बनती है तो ये सब चीज़ें ना टूट जाती है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा बारीक सा चॉप कीजिए उसे। साथ ही में ये हरा धनिया है वो भी डाल देती हूँ मैं एक बार। बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं जो भुने हुए चने आते हैं, जिसकी ये दाल मिलती है मार्केट में, बहुत इजीली अवेलेबल होती है, तो मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। अराउंड 1/4 कप जितना है, तो मैं एक बार इसको पीस के इसका पाउडर तैयार कर लेती हूँ। पाउडर मैंने तैयार कर लिया है तो बस इसे भी मैं डाल लेती हूँ। साथ ही में यहाँ पर हाफ ब्रेड की स्लाइस थी जिसको मैंने कुछ इस तरह से श्रेडेड कर दिया है। ये मैंने चॉपर में ही चला दिया था, तो जिसकी वजह से कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं ये भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पर टेंगी फ्लेवर के लिए ये नींबू का रस है जो मैं हार्डली 1 टीस्पून जितना यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा यानी कि आप लगा सकते हैं 1 टेबलस्पून जितना मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर देती हूँ। बस इसी मिक्सचर को अब हम मिक्स कर लेंगे और इससे एक डो तैयार कर लेते हैं। अब हम ना जैसे ही ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर ले, उसके बाद आप नमक ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि नमक अगर पहले से डाल देते हैं हम या डालने की कोशिश करते हैं तो पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और फिर टिक्की बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इसी टाइम पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। मैंने जब ब्रोकोली सौते की थी मैंने उस टाइम पर भी नमक नहीं डाला था। तो बस अब इसका एक डो तैयार कर लेती हूँ मैं।
डो तो तैयार कर लिया है, तो आइए अब इसके कटलेट भी बना लेते हैं। तो कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हल्का सा ऑयल जो है वो मेरे हाथों पर इस तरह से लगा लेती हूँ। अब थोड़ा सा डो लेकर हम उसे कुछ शेप दे देंगे। मैं आज ये कटलेट का शेप कुछ इस तरह से बना रही हूँ। तो आइए बाकी सारे कटलेट भी कुछ इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। सारी कटलेट को यहाँ पर अच्छे से शेप दे दिया है मैंने, और अब इसे मैं शैलो फ्राई करूँगी, बट शैलो फ्राई हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो आइए एक बार वो प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो कटलेट को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर और साथ ही में ये ब्रेड क्रम्स का यूज़ कर रही हूँ। तो कॉर्नफ्लावर के अंदर हम 2 चम्मच जितना पानी डाल लेते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं, और इसकी कुछ इस तरह से हम स्लरी तैयार कर लेंगे। ये कोई मैं ज़्यादा थिक नहीं रख रही हूँ, बहुत ही पतली है। मुझे बस इसीलिए ये स्लरी तैयार करनी है क्योंकि ये जो ब्रेड क्रम्स है वो हमारी कटलेट पर चिपक जाए। अब ये स्लरी भी तैयार हो गई है, तो आइए एक बार डिप करते हैं हम हमारी कटलेट्स को इसके अंदर। तो अब मैं सबसे पहले ये कटलेट को लेके एक बार इसके अंदर डिप कर रही हूँ, और इसे इसी तरह से इस ब्रेड क्रम्ब के ऊपर मैं कोट कर लेती हूँ। आइए और भी इसी तरह से हम सारी कटलेट को ऐसे ही कॉर्नफ्लावर में डिप करके ये ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेते हैं। ब्रोकोली कटलेट को मैंने यहाँ पर अच्छे से कोट कर लिया है, तो आइए अब इसे शैलो फ्राई करते हैं। कटलेट को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, और यहाँ पर मैं अराउंड 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल भी गर्म हो गया है। अब इसी के अंदर हम ये कटलेट रख देंगे। तो इसी तरह से अब हम सारी कटलेट रख देते हैं इसके अंदर। एक बार ध्यान रहे हम फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे या फिर स्लो रखेंगे। हीट हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, अदरवाइज ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर ये कटलेट क्या होता है कि कभी कभी खुल जाने का डर रहता है अगर बाइंडिंग प्रॉपरली नहीं हुई है। तो हमेशा ये कटलेट है या टिक्की है, ऐसी चीज़ें जब भी आप फ्राई करते हो, शैलो फ्राई करते हो, तो स्लो फ्लेम से ही एक बार शुरुआत करना। कटलेट एक तरफ से तो शैलो फ्राई हो गई है, उसे हम टर्न कर देते हैं। कटलेट यहाँ पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है दोनों तरफ से, आप देख सकते हैं। तो बस अब मैं इसी वक्त इनको सर्व कर लेती हूँ। एक बार कटलेट यहाँ पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो ऐसे में और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इन कटलेट को मैं सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ, जो धनिया और पुदीने से बनाई जाती है। तो मैं उसी के साथ इसे आज सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे, जो एवरग्रीन है हमारे यहाँ केचप चलता है, तो आप उससे भी इसे सर्व कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये कटलेट रेडी तो हो गई है और सर्व भी कर दी है हमने, पर साथ में अगर थोड़ा सा ऊपर से नींबू निचोड़ दिया जाए तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं हमेशा कटलेट, टिक्की, ऐसी चीज़ें ना थोड़े से ये चाट मसाले के साथ पसंद करती हूँ, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और स्प्रिंकल कर देती हूँ इनके ऊपर। तो लीजिए, रेडी है ये ब्रोकोली की कटलेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा फाइबर में रिच होती है और साथ ही में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। तो आप ज़रूर बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए ब्रोकोली की कटलेट। तो तैयार है ब्रोकोली कटलेट।